ओके। आत्मा नमस्ते, मैं दिलीप कुमार, एक्सपर्ट फाउंडेशन रैकी ग्राम मास्टर। उस रैकी लेवल 1 का ये सेकंड सेशन है और सेकंड सेशन में आपको अटूनमेंट के बारे में बताएं। अटूनमेंट क्या होता है, अटूनमेंट लेने से पहले और देने से पहले स्टूडेंट्स को क्या प्रिपरेशन करने होते हैं और मास्टर को क्या तैयारियां करनी होती है। अटूनमेंट कितने प्रकार से दिया जाता है, इसके ऊपर भी डिस्कशन। अटूनमेंट होता क्या है इसको पहले समझें। अटूनमेंट का मतलब है शक्तिपात। शक्तिपात का मतलब है ट्यून करना। ट्यून करना, किसी भी स्टूडेंट को मास्टर एक निश्चित स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करता है। जैसे कि हमारे चक्र हैं, उन चक्रों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और वो फ्रीक्वेंसी उनके घूमने के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से कितने स्पीड में घूमते हैं। अपने आप को म्यूट कर लीजिए जो लोग सुन रखा है। तो सर आप बोल रहे हैं या मुझे ट्यून नहीं आवाज आ रही? नहीं बोल रहा हूं, हेलो। बोल रहा हूं मैं। आवाज बाकी लोग मिल रही, हेलो। सौरभ जी मिल रही है आपको आवाज? जी सर, सौरभ जी बिल्कुल आवाज मिल फर्स्ट क्लास रही? मिल रही है, फर्स्ट क्लास मिल रही है, ओके मिल रही है जी। ओके, अपना देखिए और अपने आप को म्यूट करिए सभी लोग। बीच में मत बोलिए क्योंकि आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप लोगों की तरफ से इशू है। ओके, वेलकम बैक। तो अटूनमेंट क्या होता है? अटूनमेंट एक निश्चित स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर मास्टर अपने स्टूडेंट को ट्यून करता है, चैनल बनाता है, चैनलाइज करता है। क्योंकि मास्टर भी रैकी अपने द्वारा अपने शरीर के माध्यम से तो देता है, लेकिन अपने शरीर की एनर्जी को नहीं दे सकता। अगर वो देने की कोशिश करता है या वो गलती करता है हीलिंग देने के समय, तो उसको स्टार्टिंग में अपने कंधों पर और चेस्ट में पेन महसूस होगा। जो भी हीलर है या नए हीलर है, वो हीलिंग देते समय अगर ये गलती करते हैं कि वो ऊपर से एनर्जी लेने का इंटेंशन भूल जाते हैं और उससे होता क्या है कि उनके शरीर की एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाती है। उससे उनके कंधों पर और चेस्ट में पेन फील होता है, ये पहचान होती है। तो अटूनमेंट इसलिए दिया जाता है कि रैकी एनर्जी के साथ में जो लेवल 1 की एनर्जी है, उसके साथ में मास्टर अपने स्टूडेंट्स को ट्यून कर दे, चैनल बना दे। चैनल जब बना देता है तो वो अपने गुरुओं से, रैकी एनर्जी से, ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं से, होली एंजल से, होली देवताओं से वो प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है मास्टर। और जो प्रोसेस है अटूनमेंट का, उस प्रोसेस के माध्यम से वो अपने स्टूडेंट्स को ट्यून करता है, चैनल बना देता है। और जब मास्टर अपने स्टूडेंट्स को चैनल बना देता है, फिर वह टीचर अपने स्टूडेंट्स को कह देता है अब आप अपनी सेल्फ हीलिंग करिए या दूसरों की हीलिंग करिए। यहां से स्टूडेंट्स सबसे पहले अपनी सेल्फ हीलिंग स्टार्ट करता है 21 डेज की। हम आपको 21 डेज की हीलिंग कैसे की जाती है, सेल्फ हीलिंग, इसके स्टेप भी बताएंगे। उसके बाद में 12 पॉइंट पर हीलिंग दी जाती है, 9 पॉइंट पर दी जाती है, रैपिड हीलिंग, ये भी बताएंगे। ये अलग अलग नाम जो है वो इसलिए रखे गए हैं कि कुछ लोगों के पास 24 पॉइंट पर 3-3 मिनट तक सेल्फ हीलिंग देने का समय नहीं है, बॉडी वीक है, वो अपने हाथों को नहीं साध पाते हैं हर पॉइंट पर 3-3 मिनट। तो उनके लिए शरीर के मुख्य 12 पॉइंटों
पर सेल्फ हीलिंग देने के लिए गाइड किया जाता है। तो अगर आप 24 पॉइंट पर सेल्फ हीलिंग ना दे सकें तो आप 3-3 मिनट अपने 12 पॉइंटों पर हीलिंग देंगे। तो ये है प्रोसेस। अब अटूनमेंट लेने से पहले मास्टर क्या तैयारी करता है? अटूनमेंट देने से पहले मास्टर अपने स्टूडेंट्स को अगर डिस्टेंस अटूनमेंट देता है तो वह अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ रह की एनर्जी के साथ रह की गुरुओं के साथ में कनेक्ट करता है। ये उसका काम है। साथ ही साथ अटूनमेंट प्रभावी हो, अच्छा हो, उसके लिए वो एक क्रिस्टल ग्रिड का यूज करता है। क्रिस्टल ग्रिड को बनाता है, बनाने के बाद में उनको प्रोग्राम करता है, उनकी एनर्जी को रूट कर देता है, और साथ ही साथ जितने स्टूडेंट्स अटूनमेंट ले रहे होते हैं उनकी पिक्चर्स को, एड्रेस को बोल बोलकर वो ग्रिड के साथ में अटैच कर देता है, ताकि वह ग्रिड, क्रिस्टल ग्रिड उन स्टूडेंट्स को एक सुरक्षित, सिक्योर और अच्छा अटूनमेंट प्रदान कराए। उसमें स्टूडेंट्स के शरीर के ब्लॉकेज भी ओपन होते हैं, चक्रा क्लींजिंग होते हैं, एनर्जाइज होते हैं, बैलेंस होते हैं और फोकस भी होते हैं। ये प्रोसेस मास्टर का होता है। मास्टर अटूनमेंट देने से पहले अपने स्टूडेंट्स को सभी इंस्ट्रक्शंस पास करता है। उन इंस्ट्रक्शंस को स्टूडेंट्स सही तरीके से पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं। अगर आप फॉलो करोगे सही तरीके से, आपको अटूनमेंट लेने के समय आपको सही फीलिंग, अच्छा फीलिंग एनर्जी का होगा। अगर आपने सही तरीके से फॉलो नहीं किया तो आपको अटूनमेंट तो मिलेगा, अटूनमेंट होगा भी, लेकिन आपको फील नहीं होगा। इसलिए जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उनको सही तरीके से पढ़ना और सुनना। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या तैयारियां होती हैं? स्टूडेंट्स की तैयारियां होती है कि जैसे मान लीजिए कि कल आपका अटूनमेंट होगा 11 बजे और कल ही होगा, तो आज से आपका प्रिपरेशन क्या है कि जो लोग लिक्वर पीने वाले हैं, स्मोकिंग करने वाले हैं, मीट इत्यादि खाने वाले हैं, वो लोग इन चीजों से परहेज करें। और हीलर के लिए ये चीजें बड़ी आवश्यक होती हैं कि उनका खान पान वेजिटेरियन हो, स्मोकिंग छोड़ दें और लिक्वर पीना छोड़ दें। ये चीजें आवश्यक होती हैं, क्योंकि इससे क्या है कि आपका आभा मंडल में जो एनर्जी होती है वो दूषित एनर्जी होती है। फिर जब आप किसी क्लाइंट की हीलिंग करेंगे तो आप अच्छे रिजल्ट नहीं निकाल पाए। हीलर कितना भी कोशिश करे कि मैं रेकी एनर्जी को आवाहन कर रहा हूं कि ये रेकी एनर्जी मेरे हाथों से प्रवाहित हो ताकि मैं अपने सौरभ नाम के स्टूडेंट्स को हीलिंग दे सकूं या हीलिंग दूं, लेकिन इसमें आवाहन तो उसने कर लिया है। अब एनर्जी फ्लो होती है इंटेंशन से। उसका इंटेंशन ऊपर से एक एनर्जी आ रही, इंटेंशन जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ उसके शरीर की बायोप्लाज्मिक एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाती, दोबारा फिर वो कनेक्ट होता है उसी फ्लो के साथ में, तो एनर्जी फिर उसको सफिशिएंट जितनी उसकी ड्रेन होती है वो मिल जाती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि उस हीलर की एनर्जी भी उसमें मिक्स हो जाती है। दूसरी चीजें मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं ना कि हीलर के पर्सनल लाइफ पर भी रेकी इफेक्ट डालती है। हाँ, डालती बिल्कुल है। आप जब हीलिंग देते हैं तो एनर्जी चैनल बनती है आपके शरीर के माध्यम से। आपके शरीर की भी जो कुछ चीजें हैं वो ट्रेन हो जाती है, अच्छी हो या बुरी हो। इससे प्यूरिफाई होता है आपका शरीर। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो कि हीलर अपने स्टूडेंट्स या क्लाइंट की काउंसलिंग करते करते उसके प्लेटफॉर्म पर, उसकी फ्रिक्वेंसी पर रहना शुरू कर देता है। उसी तरीके की बातों को सुनते सुनते वो उन्हीं बातों को अपनी लाइफ के साथ जब जोड़ लेता है तो क्लाइंट की परेशानी वो अपनी परेशानी बना लेता है। तो कहते हैं ना कि समान चीजों को आकर्षित करती हैं। जैसे ही आपके विचार होते हैं, आपके साथ जो भी चलने वाली सूक्ष्म चीजें हैं वो उसी के अनुसार बनना और दिखना शुरू हो जाती है। तो अधिकतर जो रेकी हीलर है या प्राणिक हीलर है उनकी पर्सनल लाइफ में ये देखा जाता है कि विद इन 2 या 3 ईयर के अंदर उनके रिलेशन इशू या और सारे इश्यूज उनके लाइफ में दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो बताते नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद वो बताना शुरू कर देते हैं।
फिर वो हीलिंग के ग्राउंड को छोड़ करके वो टीचिंग ग्राउंड में आ जाता है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर गलती रेखी की नहीं है, प्राणिक हीलिंग की नहीं है, एनर्जी की नहीं, यहाँ गलती उस स्टूडेंट की है, वो सही तरीके से प्रिकॉशन नहीं लेता है। आप डॉक्टर है, आप हीलर है, आप अगर काउंसलिंग करते हैं, किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सुनते हैं, तो उसको अपने साथ मत जोड़िए, उसकी हीलिंग करिए और लीव इट कर दीजिए। इन चीजों का ध्यान आपने रखना है। तो अटूनमेंट लेने से पहले प्रिपरेशन आपका यह है कि आप सही खान पान रखें, अपने घर में एकांत जगह चुने कि जहां पर आपने 30 मिनट तक बैठ करके आपने अटूनमेंट लेना है, वहां पर कोई भी आदमी आपको डिस्टर्ब ना करे। आप जमीन पर लेना चाहते हैं, जमीन पर चटाई बिछा लें और किसी भी मुद्रा में आप बैठ जाए, आपको अटूनमेंट मिलेगा। अटूनमेंट लेते समय आपको मेडिटेशन पोजीशन में आपको बैठना होता है, कमर सीधा, गर्दन सीधा, जीभ तालू से लगी हो, आंख बंद हो और बल्कि कंधे लूज, कंप्लीट बॉडी रिलैक्स, ये पोजीशन होती है। फेसिंग के लिए जो लोग 50 साल से कम उम्र के हैं, उनको पूरब दिशा की तरफ अपना फेस करके बैठना होता है। जो 50 साल से ज्यादा एज के हैं, उनको उत्तर दिशा की तरफ फेस करके बैठना होता है। इनके भी लॉजिक में बताऊंगा, इसका लॉजिक प्राणिक हीलिंग में है। दूसरी, कि जब आप अटूनमेंट लेते हैं तो आपका पोस्टर पोजीशन सही बन गई, आप अपने जिस रूम में बैठे हैं वहां पर अगरबत्ती इत्यादि जला सकते हैं, अगर आपको उसके धुआं से या सुगंध से एलर्जी ना हो तो। अटूनमेंट जब लेते हैं तो अपने रूम का, अगर आपने रूम के अंदर अगरबत्ती जलाई है तो एक खिड़की को खोल दें, वेंटिलेशन हो जाएगा। इससे होता क्या है कि वो धुआं जो फॉग है वो वहां की निगेटिव एनर्जी को वो नष्ट करता है, खत्म करता है, जलाता है, तो उसको जली हुई नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकलने के लिए आपने वेंटिलेशन देना है। अटूनमेंट जब लेते हैं, आपके पास एक गिलास पानी रखा हो, आप एक किसी एल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी पूजा किलवारी है, वो है, गुरु है, क्रिस्टल है, जो भी चीजें हैं अपने साथ में रख सकते हैं। और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अटूनमेंट लेने से पहले आपने अपने शरीर के अंदर से घड़ी, ज्वेलरी, सिल्क के कपड़े, लेदर के जैकेट, चुस्त कपड़े, ये सारे आपने उतार देने हैं। कॉटन के कपड़े, लूज कपड़े आपने धार करने हैं। शरीर के अंदर किसी भी टाइप का क्रिस्टल, ब्रासलेट या आपका ज्वेलरी, घड़ी, कोई भी मेटल की चीज या क्रिस्टल की चीज अपने शरीर में नहीं रखेंगे। ये इसलिए मना किया जाता है, अटूनमेंट देते समय एनर्जी आपके शरीर को चैनल बनाती है, उस समय आपके शरीर में एनर्जी बहुत स्पीडली फ्लो करती है, तो बहुत सारे ब्लॉकेज है वो टूटते हैं, ओपन होते हैं। तो वो एनर्जी आपके शरीर के लिए है, और जिन धातु चीजें आप पहने रहते हैं ये उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो उससे आपके शरीर को जो एनर्जी मिलने वाली होती है वो एनर्जी नहीं मिलती। कभी भी मेडिटेशन करें तो आप लूज कपड़े पहने, आरामदायक कपड़े पहने। सिल्क कपड़े, लेदर के कपड़े एनर्जी को रोकते हैं। अगर आपने लेदर की जैकेट पहन ली तो एनर्जी के लिए, एनर्जी फ्लो के लिए, जो एनर्जी बाहर से आ रही है उसके लिए ये अवरोध पैदा करते। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें। बाकी अटूनमेंट के लिए और जो तरीके हैं और जो प्रोसेस है वो मास्टर के हैं, आप लोगों को केवल इतना ही होता है कि आपने बैठना है। डिस्टेंस अटूनमेंट में आपके माइंड को, आपके मन को, आपके इंद्रियों को कंसंट्रेट कराने के लिए मास्टर आपको एक साउंड देगा, ओम साउंड की ऑडियो देगा। वो ऑडियो आपने अटूनमेंट के समय आपने प्ले कर देनी है। प्ले करना इसलिए जरूरी होता है कि आपका माइंड इधर उधर ना जाए, जो एनर्जी मिल रही है आपको अंदर फील हो, इसके लिए। दूसरा, कि अटूनमेंट लेते समय आपका मन इधर उधर भागेगा, भागने दो, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप रोक नहीं सकते, और ना ही ज्यादा उसको फोर्स करने की जरूरत है, खींचने की जरूरत है। बस अपने शरीर को आप सही तरीके से बैठे रहे। दूसरा, इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके शरीर के अंदर कहां कहां पर अबनॉर्मल फील हो रहा है। जैसे सिर दर्द हो रहा है, यहाँ कहीं दर्द हो रहा है, चेस्ट में कहीं हो रहा है, पेट में, नाभि में हो रहा है, बैकबोन में हो रहा है, हिप में हो रहा है, घुटनों में हो रहा है,
आपके बॉडी में जहां पर भी कुछ भी अबनॉर्मल फील होता है, ये आपके लिए एक फीडबैक बनेंगे। और जब आपके फीडबैक आएंगे कि आपके शरीर में कहां कहां पर क्या क्या अबनॉर्मल फील हुआ, आप लिखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि वहां पर क्या हुआ है, कारण क्या होते हैं ऐसा होने के, ये चीजें आपको बताई जाए। तो अटूनमेंट लेने के लिए मास्टर आपको एक प्रेयर भी देगा कि आप रैकी के चैनल बन रहे हैं, तो आप रैकी एनर्जी से, रैकी गुरुओं से, ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं से, होली एंजल्स, होली देवदूत से आप प्रार्थना करें। मास्टर आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। प्रार्थना अपनी भाषा में छोटी या बड़ी हो सकती है, आपकी श्रद्धा के अनुसार हो सकती है। आप जब भी हीलिंग स्टार्ट करें, अटूनमेंट स्टार्ट करें, तो आपको आवाहन करना बहुत जरूरी है रैकी एनर्जी से, रैकी गुरुओं से, क्योंकि आप केवल एक माध्यम है, बाकी खेल तो वहां से होता है, ब्लेसिंग तो वहां से आता है, रिजल्ट उन्हीं की ऊर्जा से, उन्हीं की ब्लेसिंग से निकलती है। तो आपको आवाहन करना बहुत जरूरी है, और जिन जिन लोगों का आप आवाहन करते हैं उनका पहले ही थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी का आवाहन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना किस लिए करते हैं ये भी आपको पता है, वो भी आप मेंशन करेंगे। और मेंशन करने के बाद में आप जब थैंकफुल होते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो होता क्या है कि थैंकफुल होना एक प्रिंसिपल है रैकी, और रैकी में नहीं, ये ब्रह्मांड का नियम है कि आप जिस भी चीज के प्रति थैंकफुल होते हैं वो चीजें आपके बहुत नजदीक आना शुरू हो जाती, आप करके देखिए। दूसरा, अटूनमेंट लेने के बाद में भी आपने थैंकफुल होना है। अटूनमेंट ले लिया या हीलिंग प्रोसेस कर दिया, हीलिंग सेशन आपने खत्म कर दिया, उसके बाद भी रैकी एनर्जी का, ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा, गुरुओं का आपने धन्यवाद देना है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। उसके साथ साथ अब जरूरी क्या होता है अटूनमेंट में, प्रेयर हो गया, बैठने के तौर तरीके हो गए, प्रिपरेशन हो गया, क्लॉथिंग हो गया, ज्वेलरी इत्यादि निकालने की सारी प्रोसेस हो गई, फेसिंग हो गई, ओम साउंड आपको दे दी जाएगी, उसके सारी आप अटूनमेंट 30 मिनट कर लेंगे। डिस्टेंस अटूनमेंट, लोगों का क्वेश्चन होता है कि डिस्टेंस अटूनमेंट क्या प्रभावी होता है? डिस्टेंस अटूनमेंट प्रभावी होता है। डिस्टेंस अटूनमेंट प्रभावी इसलिए होता है कि ऊर्जा के लिए, फ्रिक्वेंसी के लिए डिस्टेंस मायने नहीं रखती। मायने केवल जो रखती है वो उस क्लाइंट की, या उस घटना, दुर्घटना, या उस प्लेस की पिक्चर जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं या कनेक्ट होना है, उसकी जब पिक्चर, इमेज आपके पास होती है, तो उस इमेज के साथ में आपकी एनर्जी कॉर्ड बन जाती है। जैसे ललिता जी की पिक्चर, मुझे पता है कि चेहरा ऐसा है, अब ललिता जी मुझसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे हीलिंग दीजिए, अटूनमेंट दीजिए, तो मैं इनकी पिक्चर को अपने सामने इमेजिन करूंगा, और जैसे ही मैंने इमेजिन किया और रैकी एनर्जी से, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से मैंने प्रेयर की, प्रार्थना की, तो ललिता जी के सोलार प्लेक्सिस चक्र के साथ में मेरा सोलार प्लेक्सिस चक्र एक एनर्जी कॉर्ड के साथ में कनेक्ट होता है। याद रखना इस पॉइंट को, ये प्राणिक हीलिंग में है कि जो एनर्जी कॉर्ड बनती है वो सोलार टू सोलार बनती है। कई जगह पर नेवल टू नेवल लिखा है, तो कई जगह पर ऐसा भी है कि नेवल चक्र और सोलार चक्र को एक ही जगह पर मान लिया जाता है। नाभि और इसके हार्ट चक्र के नीचे के बीच में कुछ लोग यहां मानते हैं सोलार को, कुछ नाभि के ऊपर मानते हैं, कुछ ये दबी हुई जगह पर मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी जो कॉर्ड बनती है वो सोलार टू सोलार ही बनती है। जब ललिता जी को मैंने हीलिंग दे दिया, या हीलिंग सेशन कंप्लीट हो गया, या अटूनमेंट कंप्लीट हो गया, तो मैं कट भी करता हूँ। कट कैसे करता हूँ कि अपना हाथ जो पंजा है इसको एक चाकू समझता हूँ कि ये चाकू है, और मेरे सोलार प्लेक्सिस चक्र से ललिता जी के सोलार प्लेक्सिस चक्र के बीच में एनर्जी कॉर्ड है, और मैं बोलता हूँ कट कट कट, भाव करता हूं अंदर इंटेंशन की वो एनर्जी कॉर्ड कट गई है, तो एनर्जी कॉर्ड कट जाती है। इससे ये होता है, एनर्जी कॉर्ड काटना जरूरी इसलिए होता है कि जो एनर्जी कॉर्ड आपकी क्लाइंट के साथ में बनी है, आपने हीलिंग दिया है, वो एनर्जी
उसके पास ही रहे, वो रिटर्न आपके पास ना आए। ये तरीका है। तो एनर्जी कॉर्ड बनती है इसी तरीके से। डिस्टेंस अटूनमेंट प्रभावी होता है। हीलिंग आप देंगे, सेल्फ हीलिंग देंगे तो अपने शरीर के पॉइंटों पर आप हाथ रखेंगे, लेकिन जब आप किसी दूसरे को हीलिंग देंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके हाथों का सेंसेशन फीलिंग जो है आपको तब अच्छी होगी जब किसी भी क्लाइंट के बॉडी पार्ट से 1 या 2 इंच दूरी पर आप हाथ खड़े करके आप हीलिंग देंगे तो आपके हथेलियों में गर्माहट या टिंकलिंग आपको अच्छा महसूस होगा। जब अच्छा महसूस होगा तो आपकी कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी और आपको इंटरेस्ट अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस बनेगा। अगर आपने क्लाइंट के बॉडी के ऊपर हाथ रख दिया तो हो सकता है कि कुछ समय तक आपको फीलिंग आए, उसके बाद फीलिंग आना बंद हो जाती है। इसलिए रेकी के लिए डिस्टेंस मायने नहीं रखती है। अब बात ये आती है कि उस पिक्चर को नजदीक कैसे लाया जाए। तो पिक्चर को नजदीक कैसे लाया जाता है? इमेजिन करके। इमेजिन पावर बहुत पावरफुल चीज होती है। किसी भी हम देवी देवता गुरुओं का, संतों का जब हम आवाहन करते हैं और उनकी इमेज जो हम अपने अंदर बनाते हैं तो भाव करते हैं कि हमारे नजदीक है, उनकी छवि ऐसी है, तो क्या उससे पावर आपको नहीं मिलती है? कनेक्टिविटी नहीं बनती है? बनती है। देवी देवता, बड़े बड़े संत महात्मा किस युग में हुए, लोग अभी भी आह्वान कर लेते हैं, उनकी ऊर्जा को अभी भी यूज करते हैं। वो कैसे होता है? वो डिस्टेंस के माध्यम से ही होता है। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करिए कि रैकी डिस्टेंस भी उतनी प्रभावी होती है जितनी आपके सामने अगर फिजिकल रूप में स्टूडेंट या क्लाइंट है तब भी। दोनों ही स्थिति में बराबर रिजल्ट निकलते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो अटूनमेंट आपको डिस्टेंस भी दिया जाता है। अब बात यह है कि डिस्टेंस दिया तो जाता है, तो टूल क्या है? तो टूल सिंबल है। आपको लेवल 2 में सिंबल्स पढ़ाए जाएंगे। सिंबल्स है वो रैकी के टूल है। उन टूलों का इस्तेमाल करके मास्टर अपने क्लाइंट को, अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ या रैकी एनर्जी के साथ, रैकी गुरुओं के साथ में, उनकी ब्लेसिंग के साथ में उनको कनेक्ट करता है और कनेक्ट करने के बाद में उनको अटूनमेंट देता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आपके अटूनमेंट के होंगे। ग्रुप में आपको अटूनमेंट लेने के सारे इंस्ट्रक्शंस, प्रेयर, ओम साउंड उसमें शेयर कर दी जाएगी। यदि किसी को फिर भी डाउट अगर होता है तो मुझे पर्सनली कॉल कर लेना। पर्सनली कॉल कर लेना, मैं आपको और समझा दूंगा। लेकिन आपने अटूनमेंट कर लेना है तो इसी तरीके से आपने अटूनमेंट लेना है। आपने अपना एड्रेस, जहां पर कल आप प्रेजेंट रहेंगे, वो एड्रेस आप अपनी पिक्चर, वर्तमान की पिक्चर जो आपकी इमेज है, फोटो है, वो आप शेयर करेंगे ग्रुप में। ग्रुप में ही शेयर करना सभी लोग, क्योंकि वो पिक्चर मुझे सदैव हर अटूनमेंट में यूज करनी होती है। दूसरा, जो भी स्टडी मटेरियल डिवाइस आपको ग्रुप में मिलता है उसको भी आपने समय निकाल के फॉलो करना है। इसलिए फॉलो करना है कि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग बहुत डीप है, बहुत ज्यादा डीप है। उसको अगर आप एक बार फॉलो कर लेंगे तो आप हजारों की भीड़ में, हजारों स्टूडेंट्स की भीड़ में आप सामने आई टू आई कांटेक्ट में आकर के उनके क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं और बेधड़क आप बोल सकते हैं। इसलिए जूम पर वो चीजें इतनी डिटेल में डिस्क्राइब नहीं हो पाती हैं जो ऑडियो में है। इसलिए दोनों चीजों को फॉलो करना जरूरी। कहीं भी कोई क्वेश्चन होता है लिखते जाइए, क्वेश्चन के सेशन में अलग से लूंगा और उन क्वेश्चन में आप यहीं पर क्वेश्चन करेंगे, मैं यहीं पर रिप्लाई करूंगा और वो ऑडियो वीडियो भी आपको शेयर कर दी जाए। तो ये अटूनमेंट लेने के तरीके हो गए। कल आपको अटूनमेंट दिया जाएगा और इसके बाद में अब 5 मिनट का ब्रेक करता हूं, उसके बाद आप फिर आना। इसके बाद मैं दूसरी वीडियो में आपको प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा कि रैकी के प्रिंसिपल कौन कौन कितने हैं। रैकी प्रिंसिपल पर, रैकी के 5 प्रिंसिपल और कुछ रैकी के पिलर हैं जिनको पिलर माना जाता है। 3 पिलर हैं, उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो अभी आपको 5 प्रिंसिपल के और प्रिंसिपल के प्रोटोकॉल के बारे में हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। आत्मा नमस्ते।